बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। आज आप लोग करवा चौथ का व्रत किस तरह करना चाहिए, 2024 में कब है करवा चौथ व्रत, इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोग हमारे चैनल के साथ इसी तरह अपना प्यार बनाए रहें और जुड़े रहें, जिससे आपको दुर्लभ से दुर्लभ वीडियो प्राप्त होगा, दुर्लभ से दुर्लभ चीज़ों की जानकारी हासिल होगी। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे आपको करवा चौथ के बारे में बहुत ही दुर्लभ जानकारी प्राप्त होने वाला है। किस दिन 2024 में करवा चौथ का व्रत करना है, इससे वीडियो के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, करवा चौथ के दिन सुबह उठ करके क्या करना है। क्या ऐसा आपको वर्ड बोलना है, क्या ऐसा शब्द बोलना है आपको, जिससे आपको करवा चौथ का पूरा फल प्राप्त होगा। मात्र एक ऐसा शब्द बोल करके आप करवा चौथ का पूरा फल आप प्राप्त कर सकती हैं। जो भी माताएं बहनें करवा चौथ का व्रत करती हैं, इस शब्द को बहुत ध्यान से सुने और करवा चौथ का पूरा फल का प्राप्त करें, और फल की प्राप्ति के साथ साथ अपने पति के आरोग्य कामना की और दीर्घ आयु की, बहुत लंबी आयु का भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। करवा चौथ में सर्वप्रथम तो भगवान शिव माता पार्वती का मिट्टी का मूर्ति बना करके पूजन करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। माँ पार्वती का पूरा 16 श्रृंगार करना चाहिए, और माँ पार्वती का 16 श्रृंगार के साथ साथ उस स्त्री को और उस माताएं बहनें को भी पूरा 16 श्रृंगार करना चाहिए। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा, करवा चौथ के दिन सुबह कौन सा ऐसा शब्द बोलना है जिससे आपको करवा चौथ के दिन का व्रत का सारा फल प्राप्त हो। तो आप लोग सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और स्नान ध्यान कर लें। लाल वस्त्र माताएं बहनें स्त्रियों को लाल वस्त्र पहनना चाहिए, लाल साड़ी पहनना चाहिए, जिससे माँ पार्वती बहुत प्रसन्न होती है। आप लोग सुबह प्रातः काल अपने हाथ में थोड़ा सा जल ले लें और अपना नाम गोत्र, जो भी आपका नाम है, नाम ले लें। अमुक नाम अमुक गोत्रस्य तदोपरांते। कार्तिक मास में हमेशा करवा चौथ व्रत पड़ता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ व्रत आता है। तो आप लोग बोले कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी या महाशुभ पुण्यत हो। जैसे इस बार रविवार के दिन करवा चौथ व्रत है, तो उसमें बोलेंगे रविवासरे, आदित्यवासरे। नक्षत्र का बोलेंगे, जो भी नक्षत्र रहेगा, शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभ करणे। बोलने के बाद उस दिन जो भी आप पूजा कर रहे हैं, जैसे करवा चौथ का व्रत है, तो बोलेंगे मैं करवा चौथ का व्रत करने जा रही हूँ, इसका पूर्ण फल हमें प्राप्त हो। अपने पति का नाम ले लेंगे और करवा माता से, माँ पार्वती जी से, माँ गौरा जी से, भगवान शिव से अपने मन की कामना बोलेंगे। हमारे पति को दीर्घ आयु की प्राप्त हो, हमारे पति हमेशा आरोग्य प्राप्ति करें, इनके कारोबार में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो, कार्य क्षेत्र उत्तर उत्तर वृद्धि की तरफ बढ़े, यश कीर्ति इनका पूरे जगत में फैले, मेरा भी यश कीर्ति पूरे जगत में फैले। अगर कोई राज पीड़ा हमारे जीवन में है, हमारे पति के जीवन में है, कोई ग्रह पीड़ा है, तो उससे हम लोग मुक्त हों। साथ साथ ये भी बोलना है, हमारे जन्म पत्री में, लग्न पत्री में, वर्ष पत्री में चतुर्थ अष्टम द्वादश भाव में, चौथा आठवां 12वां भाव में कोई अशुभ ग्रह बैठा हो, कोई क्रूर ग्रह बैठा हो, तो हमें शुभ फल प्रदान करें, अच्छा फल प्रदान करें, ये भी साथ साथ प्रार्थना करना है। और ये भी बोलना है, हमें पारिवारिक सुख शांति की प्राप्ति हो, पूरे परिवार में आरोग्यता हो। इस प्रकार से आप अपना
मनोकामना बोलेंगे। साथ साथ बोलेंगे हमारे घर में अगर कोई रोग है, दोष है, भय है, पीड़ा है, तो उससे भी हम लोग मुक्त हो। इस प्रकार से संकल्प लेना है और ये शब्द बोलते ही आपको देखिए कितना ज़्यादा अधिक फल प्राप्त होता है। तो इस शब्द को, इस संकल्प को आपको अवश्य लेना है, जिससे आपको पूरा फल प्राप्त होगा। और शास्त्र का मत भी है, विद्वानों का मत भी है, अगर कोई भी पूजा पाठ, कोई भी व्रत उपासना, कोई भी आप उपाय करते हो तो सबसे पहले संकल्प करना चाहिए आप क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं। तो संकल्प का मेन उपदेश यही है, हम क्या करने जा रहे हैं और क्या हमारा कामना है। तो आपका तो करवा चौथ का व्रत रखना है, तो आप उसमें बोलिए हम आज करवा चौथ का उपासना कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, इसका हमें पूरा फल प्राप्त हो और जो भी हमारे जीवन में बाधाएं हैं, दोष हैं, उससे हमें मुक्ति प्राप्त हो। ये संकल्प अवश्य करना चाहिए। और साथ साथ ये भी बोलना चाहिए हम जो संकल्प कर रहे हैं, आज करवा चौथ व्रत का जो मैं संकल्प कर रही हूँ, अगर इसमें कोई हमसे त्रुटि भी हो गया, कोई हमसे गलती भी हो गया, तो आप हमें हे माता पार्वती, हे माता गौरी, हे भगवान शिव, हमें क्षमा भी प्रदान करें, क्योंकि हम आपकी संतान हैं और हम आपकी पुत्री हैं। ऐसे प्रार्थना भी करना है, फिर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। संकल्प लेने के बाद आप पुनः एक बार हाथ जोड़ लें और अपने मन में माता पार्वती, माता गौरा का और साथ में भगवान शिव का अपने मन में आंख बंद करके दर्शन करें, उनको प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। उसके बाद आप लोग अपने मन में भगवान का नाम स्मरण करते रहे पूरे दिन। स्त्रियां उस दिन सुबह से ही 16 श्रृंगार करना चाहिए, पूरी तरह से परिपूर्णता श्रृंगार करके रहना चाहिए और भगवान का, माता गौरा का अपने मन में स्मरण करना चाहिए, उनके छवि का दर्शन करते रहना चाहिए। फिर आप दोपहर में या सायंकाल में पूजन करें। पूजन में सारा पूजा का सामग्री रहेगा। एक बार मैं सामग्री का भी नाम आपको बता देता हूँ। वो सारी सामग्री आप एकत्रित करके करवा चौथ के पूजन के लिए रख लें। सबसे पहले तो गंगा जल, क्योंकि आप जब बैठेंगे तो वहाँ पे पूरा जगह को भी शुद्ध करना है। जहाँ आप भगवान की मूर्ति को स्थापित करेंगे मिट्टी वाले, उसको भी शुद्ध करना होता है, जल का छींटा लगा देना होता है। फिर आप सबसे पहले तो एक चौकी पे आसन बिछा करके, वस्त्र बिछाकर भगवान को स्थापित करें, वहाँ घी का जोत जलाएं और पूजन की सामग्री में रोली, जो कुमकुम होता है चंदन वाली, कलावा, लौंग, इलायची, सुपारी, पान का पत्ता, हल्दी, पिसा हुआ हल्दी गांठ वाली संकल्प लेने के लिए, साथ साथ सिंदूर अवश्य लेना है, पुष्पमाला लेना है, कुछ खुले पुष्प लेने हैं, धूप बत्ती, रुई, घी, फल, मिष्ठान, पान का पत्ता, ये सब सारी सामग्रियां को एकत्रित कर लेना है। दुर्वा घास एकत्रित कर लेना है और माता के श्रृंगार के लिए सारा श्रृंगार का सामान आप रखेंगे, जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, नाखून पालिश, इसी तरह से जितना भी श्रृंगार का सामान होता है, श्रृंगार का सामग्री होता है, सब आप एकत्रित कर लीजिए। फिर दोपहर काल में या सायंकाल में आप पूजन करें। आप पूजन अपने आप भी कर सकते हैं, नहीं तो किसी ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं। अधिकतर कई जगह ऐसा होता है 10-5 औरतें, 15-20 औरतें एकत्रित होकर के एक ब्राह्मण पंडित जी को बुला करके वो लोग पूजन करके कथा भी श्रवण करते हैं। कहीं कहीं सिंगल भी एक लोग ब्राह्मण को बुला करके अपने घर में पूजन और करवा चौथ का व्रत का कथा सुनते हैं, आरती करते हैं। तो ये कई सारी विधियां हैं, जैसे जो करते होंगे उस तरह से करना चाहिए। फिर आप लोग पूजन करके, श्रृंगार करके माता रानी का, माता पार्वती का कथा प्रारंभ कर दे, कथा सुन ले। कथा सुनने के बाद करवा को घुमाया जाता है। अगर अकेले हैं तो अकेले घुमाएं, अगर आपके साथ और भी औरतें हैं तो सब लोग मिलकर घुमाती हैं।
जिस प्रकार से व्यवस्था है आपके पास उसी प्रकार से करें। अगर अकेले हैं तो जो करवा होता है आपके पास, जो कलश होता है, उसको आप अपने हाथ से लेकर के पहले इस साइड रखें, फिर इस साइड रखें, ऐसे ऐसे घुमाना होता है। अगर कई औरतें हैं तो सब लोग करवा अपने हाथ में ले लेती हैं, फिर उसके बाद गोल राउंड एक दूसरे को पकड़ाते जाते हैं। फिर जिसका है उसके पास आ जाता है तो थोड़ा रोक करके उसको एक गिना जाता है। इसी प्रकार से 2 3 4 5 अपना परिक्रमा करके उसको करवा को घुमा करके फिर रख दिया जाता है। घुमाने के बाद प्रार्थना कर लेना चाहिए, हाथ जोड़ लेना चाहिए, हमसे जो भी गलती हो गया हो, उसकी त्रुटि हो गया हो क्षमा करें। फिर उसके बाद आरती करना चाहिए, आरती के बाद क्षमा प्रार्थना करें। फिर रात्रि में जब चंद्रोदय होता है, चंद्रमा का दर्शन करके, चंद्रमा को अर्घ दे करके अपने पति के हाथ से जल पिए, कुछ मिष्ठान खा करके व्रत खोलना चाहिए। और करवा चौथ व्रत 2024 में कब है भी मैं बता देता हूँ। 20 तारीख को करवा चौथ का व्रत है, 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार। रविवार के दिन इस साल करवा चौथ का व्रत है। तो आप लोग 20 तारीख को ही करवा चौथ का व्रत करें। और जो मैं आपको बोला हूँ इस शब्द बोल करके पूरे करवा चौथ का फल की प्राप्ति आप कर सकते हैं, इसका अवश्य ध्यान दें। तो आइए इस वीडियो में कमेंट में आप लोग जय माँ गौरा, जय माता पार्वती और करवा चौथ माता की जय अवश्य कमेंट करें। और मेरे साथ एक बार भगवान शिव को जयकारा लगाते हुए भगवान शिव को प्रसन्न करेंगे। बोलिए नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभो।